बीजेपी का दावा है कि 15 साल बाद बंगाल में ममता राज का खात्मा हो जाएगा और भय, भ्रष्टाचार और घुसपैठ मुक्त सोनार बांग्ला बन जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने 15 संकल्प ले लिए हैं। बीजेपी कहती है कि बंगाल में आते ही सबसे पहले घुसपैठियों को पकड़कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, फिर बॉर्डर की जमीन केंद्र सरकार को दिया जाएगा, फिर 100 दिन में कोयला रेत माफिया खत्म कर दिया जाएगा, 200 दिन में अतिक्रमण मुक्त बंगाल बनाएगी और 6 महीने में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। इस बीच महिलाओं को 3000 महीने और किसानों को 9000 सालाना मिलने लगेंगे। 7वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। टीचर भर्तियां शुरू हो जाएगी। दुर्गा स्क्वाड महिलाओं की सुरक्षा में तैनात हो जाएगी और बाकी ममता राज की हिंसा की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों के कमीशन से कराना शुरू कर दिया जाएगा। टीएमसी इन संकल्पों को झूठ का पुलंदा बता रही है और अपना 10 प्रतिज्ञा को वादा, असली वादा करार दे रही है। इस पर थोड़ी देर में टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हम वहां पर भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन आज के दंगल में हम यही चर्चा करेंगे कि इस बार के चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने यूसीसी, महिला और घुसपैठ को बड़े मुद्दे के तौर पर सामने रखा है। तो क्या बंगाल के वोटर्स इन मुद्दों पर वोट डालेंगे या टीएमसी के 15 साल के शासन का सच, एसआईआर का मामला इस पर भारी पड़ेगा? इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। बंगाल में परिवर्तन की लड़ाई में बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र बंगाल के बचे खुचे वैध वोटर्स के सामने रखा। 15 बिंदुओं वाले संकल्प में वैसे तो युवा, महिला, विधि, व्यवस्था, विकास के तमाम मुद्दे हैं, लेकिन वोट नीति के हिसाब से बीजेपी ने 3 बड़े मुद्दों पर बड़े संकल्प लिए हैं। पहली है समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी, दूसरी है सीमा पार से घुसपैठ और तीसरी है महिला सुरक्षा और कल्याण। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर कर एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के पालन की जिम्मेदारी बताती है, तो दूसरी ओर वोटों के लिए धार्मिक तुष्टीकरण की नीति खत्म करने की पहल। वैसे आंकड़े बताते हैं बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में कुल 6.04 करोड़ वोट पड़े थे, जिसमें टीएमसी को करीब 48% यानी 2 करोड़ 90 लाख वोट, बीजेपी को 38.15% यानी 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले। इसमें टीएमसी को 39% हिंदू वोट मिले, बीजेपी को 50%, टीएमसी को 75% मुस्लिम वोट मिला, बीजेपी को केवल 7%। बीजेपी आरोप लगाती रही है टीएमसी को इतने बड़े पैमाने पर एकमुश्त मुस्लिम वोट के पीछे तुष्टीकरण और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा है। हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन कर एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे। हमें डिटेंशन कैंप करते देबो ना, एनआरसी करते देबो ना एवं बीजेपी सरकार आस्ते आपनारा देवेन ना, एटा आपनादेर हाथे आछे। हालांकि बंगाल में हुए एसआईआर में अब तक कितने घुसपैठिए मिले पता नहीं, लेकिन अब तक मिले आंकड़ों के हिसाब से बार बंगाल में करीब 90,60,000 वोटर डिलीट हुए, जिनमें हिंदू 57,47,314, मुस्लिम 31,10,163, अन्य 2,04,738 हैं। इन 90,60,000 में से 58,20,896 ऐसे जो लापता, मृत, विस्थापित या दोहरे वोटर थे। इसमें भी हिंदू 45,81,378, मुसलमान 13,31,325, अन्य 1,08,193 थे। जब बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट आई तो उसमें 5,46,053 नाम कटे हुए थे। इसमें हिंदू 5,28,820, मुसलमान 13,363 और अन्य 3,870 थे। इस बीच 26,95,266 ऐसे वोटर थे जो विचाराधीन रखे गए। इनमें 8,37,116 हिंदू, 17,65,475 मुसलमान और 92,675 अन्य वोटर।
बीजेपी आरोप लगाती है इसमें बड़ी तादाद में घुसपैठिए वोटर भी हैं, जबकि टीएमसी इसमें मतुआ वोटर्स के भी नाम काटने का आरोप लगा रही है। घुसपैठ से आगे बीजेपी ने महिला भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर भी बड़े संकल्प रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी की तरफ से किए गए वायदे ममता बनर्जी की ओर से दी जा रही 1,500 रुपए महीने की 2 गुनी है। इतना ही नहीं, बीजेपी महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, सुरक्षा के लिए महिला बटालियन और दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड जैसे वायदे किए हैं। जबकि टीएमसी गिनाती है ममता सरकार लक्ष्मी भंडार योजनाओं में महिलाओं को 1,500 रुपए हर महीने दे रही है। कन्याश्री प्रकल्प में 18 साल तक की लड़कियों को 1,000 रुपए सालाना, 18 साल के बाद 25,000 रुपए एकमुश्त उच्च शिक्षा के लिए सहायता मिलती है। फिर रूपश्री प्रकल्प में गरीब लड़कियों को शादी में 25,000 रुपए की मदद दी जाती है। इसके अलावा परिवार की महिला मुखिया को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा के साथ ही सबूत साथी योजना में 9वीं 12वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल, आनंद धारा योजना में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार की मदद, जय बांग्ला योजना में दिव्यांग महिलाओं को पेंशन और मुक्ति रालों में यौन कर्मियों और तस्करी से बचाई गई महिलाओं के पुनर्वास और वैकल्पिक आजीविका के लिए योजना चल रही है। महिलाओं के बड़े चुनावी वायदों का मतलब इन आंकड़ों में देखा जा सकता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में लगभग 3 करोड़ 40 लाख महिलाओं में से टीएमसी को लगभग 1 करोड़ 70 लाख यानी 50%, बीजेपी को 1 करोड़ 26 लाख यानी 37% महिला वोट का हिस्सा मिला। बाकी लेफ्ट और कांग्रेस मिलाकर 7%, अन्य को 6% महिला वोट मिल पाए थे। बीजेपी ने सरकार बनने के बाद राजनीतिक हिंसा की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज वाले कमीशन से जांच कराने की बात भी कही और 100 दिन में कोयला रेत माफिया पर नकेल कसने, 200 दिन में सारे अतिक्रमण हटाने और गौ तस्करी खत्म करने का वायदा भी किया है। आज तक ब्यूरो।